समुदाय की कुछ बच्चियों को मानव व्यापार में धकेलने की बात सामने आई। जब इस खबर का प्रसंज्ञान लिया गया, हमने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस तरह का परिजन सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील था, इस कारण से एडिशनल एसपी सिकाऊ शिवराज विमल जी के निर्देशन में हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें एएसआई मदन और बाबू स्वामी हेड कांस्टेबल इनको रखा गया। क्योंकि पहले से भी कंजर पुनर्वास कार्यक्रम चल रहा था, तो जो दो हमारे अधिकारी हैं, एएसआई मदन और बाबू हेड कांस्टेबल, इनकी कंजर समुदाय के लोगों में अच्छी मुखबिरी है और साथ ही उनके साथ में इनके इस पुनर्वास कार्यक्रम के मद्देनज़र इनके लोगों से भी अच्छे संबंध हैं। जब ये सूचनाएं हम लोग ट्रेस कर रहे थे कौन कौन सी बच्चियां यहाँ से गायब हुई और वो अभी उनकी लोकेशन किया, तो तकनीकी पहलुओं पर जांच चल ही रही थी। इन बिटवीन 2 तारीख को मुंबई की एक टीम यहाँ आती है कुछ बच्चियों को सुपुर्द करने के लिए। वस्तुतः 1 महीने पहले मुंबई में वेश्यावृत्ति करते हुए 4 बच्चियाँ पकड़ी गई थी और उसके साथ जो दलाल है उनको गिरफ्तार किया गया। बच्चियों को माननीय न्यायालय के आदेश से वापस परिजनों को सुपुर्द करना था। तो 2 बच्चियाँ झालावाड़ की थी, 2 टोंक की थी। जैसे ही हमें पता चला कि मुंबई पुलिस यहाँ सुपुर्द करने के लिए आई हुई है, हमारी गोपनीय जांच से तथ्य सामने आ रहा था कि बच्चियाँ वास्तव में बालिग नहीं होकर नाबालिग हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं करके उनको वास्तव में ज़बरदस्ती में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से देह व्यापार में धकेला गया है। तो हम सब लोगों ने इंटरवीन किया, बाद में मुंबई के आला अधिकारी को भी सूचित किया कि वास्तव में जिन बच्चों को सुपुर्द किया जा रहा है, ये मानव दुर्व्यापार करके बच्चियाँ मुंबई पहुंचाई गई हैं और इसमें से कोई भी बच्ची बालिग नहीं है। जिनको कागज़ दस्तावेज बदलकर बालिग बना दिया गया, वास्तव में नाबालिग है। हमारे यहाँ फिर एएसआई मदनलाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। हर्षराज जी जो हमारे सीओ हैं, उन्होंने अनुसंधान करना आरंभ किया। एसआईटी का हमने गठन किया डीसी साहब भागचंद जी के नेतृत्व में। साथ ही इन बच्चियों से पूछताछ के क्रम में इनकी अन्य जो सहेलियाँ मुंबई फंसी हुई थी, दीपक सर उनके निर्देशन में वहाँ डीसीपी जोन 2 अमित काले सर और वहाँ डीसीपी क्राइम सचिन सर, इनके निर्देशन में टीमों का गठन हुआ। वहाँ की टीम से भी हमें पूरा सपोर्ट मिला। टोंक एसपी साहब रोशन मीणा साहब और अवनीश जी शर्मा बूंदी एसपी साहब, इनकी पूरी टीम का हमें सहयोग मिला। हमने अभी तक 10 बच्चियाँ दस्तयाब की हैं, जिसमें 8 अभी तक नाबालिग पाई गई हैं। एक बच्चे जिसका रिकॉर्ड अभी उम्र संबंधी मिला नहीं है, एक बालिग पाई गई है, जिसमें एक लगभग 4 साढ़े 4 साल की भी बच्ची है। तो इस तरीके से इन बच्चियों को परिजन इत्यादि को गरीबी होने के कारण उनको प्रलोभन का झांसा देकर और उनको फिर एजेंटों के माध्यम से दलालों को बेचा गया। इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। 1 व्यक्ति डिटेन है। 3 लोग ऐसी हैं जो अभी मुंबई की जेल में बंद है, जिनको प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या इनका आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? ये अलग अलग एजेंट्स हैं। बेसिकली जब यहाँ डेरों से बच्चियों को बेचा गया, तो यहाँ स्थानीय स्तर पे जो एजेंट है वो उसके बाद में बूंदी की जो रामकन्या एक मुलजिम है, और वो द्वितीय जो मध्यम स्तर की एजेंट है, जो मुंबई के एजेंट से बीच में कड़ी के तौर पर काम करती है। और उसके बाद में मुंबई के एजेंटों को इन बच्चों को सुपुर्द किया गया और वहाँ इनको देह व्यापार में धकेला गया। और सर आगे क्या रहेगा? आगे अभी हम एक तो इन बच्चों की काउंसलिंग करवा रहे हैं, दूसरा इनको अभी सुरक्षित आश्रय स्थल पर रखवाया गया है। साथ ही इनका पुनर्वास किस तरीके से, और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जितने भी लोग इस संगठित गिरोह के सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जितने भी तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं।